अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। गोल्ड को देखते हैं कि आज गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। आज 11 जुलाई 2024 थर्सडे है और सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पर देखेंगे कि आज डॉलर के रिलेटेड कौन कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पर अगर हम देखें तो प्रेजेंटली आज शाम 5:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक $4 की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जो कि गोल्ड पर असरअंदाज हो सकती हैं। अब दोबारा हम गोल्ड के चार्ट पर आते हैं। ये डे 1 का टाइम फ्रेम है और डे 1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कल ये वाली एक रेक्टेंगल हमने ड्रा की थी। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने शेयर की है उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और प्रेजेंटली कल जो गोल्ड ने हाई लगाया वो राउंड अबाउट 2386 का था और टीपी जो था हमारा वो 2372 का था जो कि हिट हुआ और 2372 पर ही प्राइस जो है ये सपोर्ट लेने के बाद अब वंस अगेन अपने इस हाई को यानी कि 2386 को टेस्ट करने वंस अगेन जा रही है। प्रेजेंटली अगर तो प्राइस ये वाला जो हाई है जो कि राउंड अबाउट 2392 या 93 का है, यहाँ तक प्राइस अप साइड को जाती है और इसको रिजेक्शन मिलती है तो डेफिनेटली 2392 के एरिए से हम गोल्ड को सेल में लेंगे क्योंकि गोल्ड की प्राइस जो है ये काफ़ी हाई है। तो बाई जो है इस प्राइस पे आई थिंक कि कोई रीज़नेबल नहीं है। तो हम स्कैल्पिंग बाई आप कर सकते हैं लेकिन अच्छी बाई जो है वो मैं नहीं किसी को रिकमेंड करता और ना ही मैं ख़ुद बाई करूँगा। ताहम आई से इंशाल्लाह हम गोल्ड को सेल ही करेंगे। अब इसको देखते हैं H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि H4 पे हमें क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो H4 टाइम के अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि ये वाला जो एक एरिया था या एक रेक्टेंगल हमने H4 पर ड्रा की थी जो कि एक मोमेंटम कैंडल ने अप साइड को ब्रेक किया, ये वाला एरिया या जोन, और डाउन साइड आपको बताया था H1 टाइम फ्रेम पे मैंने कि 2372 तक प्राइस आ सकती है और 2372 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अब प्राइस है यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अप साइड को ही जा रही है। सो प्रेजेंटली ये वाली जो रेक्टेंगल है इसको हम कर लेते हैं डिलीट। अब इसका कोई काम नहीं है। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि ये एक लेवल है हमारा जो कि 2368 से लेकर 2388, ये एक लेवल है, इसको आपने कंसिडर करना है। और अगर तो प्राइस इसके ऊपर सपोर्ट ले लेती है, सपोज प्राइस अप साइड को जाती है, इसको ब्रेक और रीटेस्ट करती है 2388 को, तो फिर हम गोल्ड को लॉन्ग टर्म जो है ये बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। ताहम अगर प्राइस 2368 ये वाला एरिया डाउन साइड को ब्रेक करती है और जब इसको रीटेस्ट करने आती है तो 2368 या 72 ये वाला एरिया अगर रीटेस्ट करती है इसको डाउन साइड पर ब्रेक करने के बाद तो फिर हमें एक अच्छी सेल जो है वो मिल सकती है और उसको हम फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम पर और H1 टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि क्या कुछ सिनेरियो देखने को मिल रहा है। H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कल की डेट में ये वाला एक सेल जोन हमने मार्क किया था और उस वक्त हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर प्राइस अप साइड को जाती है, अब अप साइड को देखें ना कि ये एक मोमेंटम कैंडल बनी,
इसने इसको अप साइड को ब्रेक कर दिया, तो डेफिनेटली ये वाला हमारा जो सेल जोन था ये फेल था। इसलिए जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक डिसाइड ना किया करें। अब अपेरेंटली अगर हम देखें तो ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी इसी जोन के अंदर, और ये एक हैमर बना, और हैमर जो है ये एक अच्छा साइन होता है ट्रेंड रिवर्सल का, और इसने सपोर्ट ली 2372 पर। एंड वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है ये एक मारोबोजो H1 की कैंडल बनी। अब अगर किसी ने इसकी कंफर्मेशन पे यहाँ से सेल किया था और अपना स्टॉप लॉस इस सेल जोन के ऊपर रखा था तो डेफिनेटली उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। अब ये वाला जो सेल जोन है इसको हम कर देते हैं ख़त्म, क्योंकि ये हमारा सेल जोन फेल हो चुका है। इसलिए कंफर्मेशन के बगैर किसी किस्म की आपने कोई एंट्री नहीं करनी। अब करंट सिनेरियो में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह के H4 में ये वाला एक लेवल मैंने आपको बताया है जो कि 2368 से लेकर 2387 या 88, अगर तो प्राइस इसके ऊपर सपोर्ट लेती है यानी कि इसको अपसाइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो रीटेस्ट पे एक बाई बनती है जो कि एक लॉन्ग टर्म बाई हम कंसिडर कर सकते हैं। ताहम अगर प्राइस को 2388 यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो फिर हम इसको सेल कर सकते हैं 2392, तो ऑलरेडी लगा हुआ है 2392 या 93, तो 2395 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको जो है ये सेल के लिए होल्ड कर सकते हैं। या प्रेजेंटली यस ये वही एरिया बन रहा है 2392 या 93 का, तो 2395 के स्टॉप लॉस के साथ जो है कंफर्मेशन के बाद अगर प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है 2388 से और कोई क्लोजिंग एक मोमेंटम सेल कैंडल लाइक दिस वन, जिस तरीके से ये वाली एक कैंडल जो है ये वाली आपको नज़र आ रही है, जिस तरह की ये वाली कैंडल है मोमेंटम कैंडल, इस किस्म की कोई कैंडल मिलती है तो फिर आप जो है अपनी एक सेल जो है यहाँ से प्लान कर सकते हैं। अब करंट सिनेरियो में हमें क्या नज़र आ रहा है कि जब तक प्राइस जो है इस लेवल के अंदर अंदर है तो लो से बाई और हाई से सेल ही हम प्लान करेंगे बिफोर यूएस सेशन, बिफोर रिलीज़ ऑफ हाई इम्पैक्ट न्यूज़। अपसाइड का जो एरिया है 2388 है, 2388 के बाद अगर ये प्राइस अपसाइड को ब्रेक करती है और इसको होल्ड करती है तो फिर जो है सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। क्यों कि एक तो हमारा ये वाला जो लेवल है ये अपसाइड को ब्रेक हो जाएगा और अगर प्राइसेस को रीटेस्ट करने आती है तो फिर डेफिनेटली प्राइस 2392 वंस अगेन टेस्ट कर सकती है, और अगर 2392 प्राइस होल्ड करती है तो फिर 2406 एंड 2414 का एरिया जो है ये आज की डेट में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं आपको इन राइटिंग भी बता देता हूँ कि अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो फिर अप साइड को जो है वो हम 2406 एंड 2414 यहाँ तक का भी हाई लग सकता है न्यूज़ इफेक्ट की वजह से। एंड फर्दर अगर प्राइस अप जाती है तो फिर 2420 एंड 2430 भी हम अप साइड को देख सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड करें और लॉट साइज को आपने मैनेज करना है।
बाकी कोई अपडेट नहीं है, ताहम व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप के अंदर जो भी अपडेट होती है वो मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।